सीखने की मैं सेंटर स्कूल सिलाई 2 में यहाँ कार्यरत हूँ। सिलाई कर रहे हैं खजान सिंह नेगी वगैरह जी के ब्रदर खजान सिंह हमारे गांव के जी। अच्छा मतलब कहने की ज़्यादा लोग हैं इधर। मैं वी सिंह CST GPCS वाला एजुकेशन ब्लॉग वगैरह। बेसिकली कहाँ से? मैं विशाल मनी शर्मा लेक्चरर इकोनॉमिक्स GSS हला। कहाँ से सर? मेरा टिक्कर सर। मधुमत पाचला तोनाट सुन्नम गांव किन्नौर रूपा वैली का रहने वाला हूँ। एक्चुअल में हमारे एक मित्र रहते थे। रमेश नेगी लेक्चरर ज्योग्राफी ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांधे। आपके ऊपर जिम्मेवारी गाँव पे आता ना? माशू लानापाल से बिलोंग करता हूँ। लेक्चरर इकोनॉमिक्स ऑफिशियल प्रिंसिपल GSS जामना और शर्ली मानपुर से। तोमर सर TGTR ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल GHS शर्ली सर और विलेज जामना से बिलोंग करता हूँ। आपके मल्टीपल वर्क करने का। दाखीराम शर्मा लेक्चर कॉमर्स GSS मिलेगा खड़का से। खड़का से। डॉक्टर सिंह DGTR ऑफिशिएटिंग हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल पंप। कहाँ से सर? कमरों से आप? राकेश कुमार सर लेक्चरर पॉल साइंस फ्रॉम ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल GSS फोटा। कहाँ से सर? बेसिकली कमरों से। ये फोटा क्या करते हैं? लगते नहीं आ रहा आपने तो बिल्कुल चेंज कर दिया। GPS Guwahati Education Siलाई from Channa. चढ़ना चुनी चढ़ना। GST promotion packaging. कहाँ से सर? लाना चाहता सर। दोनों लाइन में आपको GPS पश्चिमी बिलोंग टू लाड़ी पश्चिमी से। शर्मा सर आपने जवाब नहीं चाहिए हमारे क्वेश्चन की नंबर। TGTR GHS अजरोली बिलासपुर घुमारवी। घुमारवी से? मेरे साथ बड़े दोस्त थे 20 थे बिलासपुर के सबसे ज्यादा। विक्रांत शर्मा लेक्चरर हिस्ट्री GSS जरवद में और मैं सब द्रबल से। द्रबल से? गोपाल पोस्टा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लॉम में लेक्चर हिस्ट्री और 19 हिस्ट्री ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल जैसा शावा खाने तो इसको फोटा ब्लॉक सब्जेक्ट कौन सा मैडम? देवी मैं CST के पद पर हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी सेंटर स्कूल में बेसिकली मैं इधर सिलाई से PCS कोटापा और बेसिकली सर मैं बुलाना से FT GPS कहा बेसिकली जाती बेसिकली मैं मिलना से बिल्ला से? मिलना बिल्ला में मैं तमिल सिंह जे बेटे GPS से मैं जो हम लोग बकरा मिला से मैं एजुकेशन की GPS शर्ली से Sadhya Chauhan TGT non-medical officiating as headmaster government high school 9 village Khasam गवर्नमेंट हाई स्कूल पर मिला कहाँ से सर? हमीरपुर से? गवर्नमेंट हाई स्कूल था और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से? हमें तो आप लोग हम तो घर से बाहर नहीं जाते तो बोलो क्या क्या हो रहा हूँ। रम्य राम एसटी GPS उत्तरी एजुकेशन ब्लॉग सिलाई और बेसिकली मैं मिलना से सर। मिलना तो बहुत दूर है। 20 किलोमीटर GPCS मिला और मिला से वो तो हम नाम से नाते हैं। मैं तो जानता हूँ आपको प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर स्कूल दाया ये हमारे पास थे इसलिए हम तो बिल्कुल मोटे हो गए आप। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे पेज पर हमारे YouTube चैनल शिलाई दर्पण पर। आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूल हेड के लिए कितना आवश्यक है ये चल रहा है और इसमें शिलाई ब्लॉक, कफोटा ब्लॉक और बकरास ब्लॉक शामिल हो रहे हैं। कहते हैं ना शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और ये कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता है। हेड को यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है और होना भी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशन स्मूथली चले और जो नई नई चीज़ें है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है और एजुकेशन पॉलिसी भी नहीं आ रही है, उसके संदर्भ में आइए सीधा बात करते हैं। बहुत सारे विद्वान अध्यापक यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले जोशी जी के पास जाना चाहूँगा। जोशी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो इस समय मुखियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, हमारे शिक्षा क्षेत्र में नई चुनौतियां जो हैं उनसे मुकाबला करने के लिए मुखियाओं को इस समय प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हमें दायित्व मिला था सिलाई क्षेत्र का कि हम सिलाई क्षेत्र में आए, तो हम लगातार 21 तारीख से हमारा कार्यशाला शुरू हुई है और 25 तारीख तक चलेगी। तो इस दौरान हमारे पास 3 ब्लॉक से 32 मुखिया उपस्थित हैं, जो कि लगातार विभिन्न विषयों पर, जो कि हमें डाइट के माध्यम से हमने तैयार किए थे, अपना विषयों का जो शेड्यूल मॉड्यूल तैयार किया था, उस आधार पर हम इन मुखियाओं के साथ उस पर चर्चा के माध्यम से चुनौतियों को एक एक करके गिन रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के अनुभव भी हम साझा कर रहे हैं ताकि कुछ नयापन आ सके और यहाँ से सीख कर हम अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया कर सकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ। और भी सर, सबसे पहले परिचय और उसके बाद ट्रेनिंग कहाँ तक सही लगती है आपको? जैसे समय समय पर ट्रेनिंग होती है, अपडेशन होना क्या अति आवश्यक रहता है या नहीं? मैं जोगीराम कन्याल, प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोका नंगला। जैसा सर ने कहा, ये 5 दिवसीय कार्यशाला है जिसमें CST, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, सभी स्कूल हेड्स को हम प्रशिक्षण नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में आ रही चुनौतियाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विद्यालयों को कैसे स्ट्रेंथन करना है, जो मुखिया का विशेष कार्य है, मुखियाओं को कैसे मुख्य धारा में रह करके उन्होंने जो है बच्चों का और स्कूल का सर्वांगीण विकास करना है। इन सभी पहलुओं पर हम बदलती दुनिया के साथ कैसे अपने आप को बदलें और कैसे जो सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी है उनको समय के अनुसार जो आज आवश्यकता है उससे कैसे लवरेज करें, उन बच्चों को कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको आगे ले जाएं, ये सारे उद्देश्य जो है हमारी इस कार्यशाला के हैं, जिसमें विशेषकर जो है मुखियाओं को, स्कूल मुखियाओं को उनके अंदर इस कौशल को जोड़ना, इस कौशल को ले आना कि वो बदलते दुनिया के साथ अपने आप को ढाल पाएं। ऐसा सब कुछ जो इस विषय में बहुत 5 दिवसीय कार्यशाला है। 21 तारीख से हमारी कार्यशाला शुरू हुई है। कुछ रिसोर्स पर्सन है, 30-32 प्रतिभागी है हमारे। बहुत अच्छा प्रशिक्षण यहाँ हो रहा है। सो नाइस ऑफ यू सर। उसके बाद जाना चाहिए आज के RP, हमने भी देखा है सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। जिस तरह से RP की भूमिका रहती है उसके विषय में थोड़ी सी आप दर्शकों तक जानकारी साझा करें, क्योंकि अमूमन हमने देखा है ट्रेनिंग होती है, कॉपी पेन होता है और एक रोट तरह की ट्रेनिंग भी कई जगह हमने देखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में जिस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो काबिल तारीफ थे। आपका स्वागत, अभिनंदन। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये 5 दिन की कार्यशाला में आने का आज मुझे मौका मिला। एक्चुअल में मेरा जो टॉपिक था वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे था और क्लस्टर फॉर्मेशन पे था, लेकिन जब मैंने इनसे अपने विचार को शेयर किया तो ऐसा लगा है कि ये जितने भी हेड्स है वो इस चुनौतियों को, जो आने वाली चुनौती है NEP 2020, उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। और ये बड़े अनिश्चित तरीके से इतनी सारी मेरे को भी सुन रहे थे, और जब मैं इनसे बात की तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है अपने क्लस्टर फॉर्मेशन के बाद अपने स्कूल में जब जाएंगे तो जो भी NEP की सारी 22 के 22 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है और लागू करेंगे, और उसके बाद जो क्लस्टर फॉर्मेशन की जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से अपने स्कूल में अपनाएंगे और नई चीज को देखेंगे और रोड रनिंग को दूर करेंगे और नए एक्सपीरियंस के साथ जो है ना बच्चों को याददाश्त करवाएंगे। अभी आपने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें हेड बच्चों को एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल देकर समझा रहा है, तो इस तरह की नॉलेज होना इंस्टीट्यूशन में कहाँ तक सार्थक है? नहीं, ये एक्चुअल में जरूरी है कि हमारे पास डे टू डे लाइफ में नहीं होती, लेकिन हम जो है सामने इस चीज़ को घर में भी देख सकते हैं। हम बच्चों को इस मामले में बता सकते हैं कि आप घर में क्या एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने एक चीज़ सीनियर देखा होगा कि आप ये एक अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक एक सीरियल आता है। यदि बच्चे जो है ना इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखें कि कौन सा आदमी किस प्रकार से था और कहाँ बना है, तो ऐसी चीज़ें जो है ना डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इस चीज़ को इन्हें कोऑपरेट करेंगे या करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक टीचर जो है ना बहुत कुछ कर सकता है। इन्फीरियर और सुपीरियर स्टूडेंट्स
स्टूडेंट सोचता है कि आई एम नॉट इन द गुड लिस्ट ऑफ टीचर्स, तो ये कहाँ इसको एक मिनिमाइज करना, इसे पाटना? देखिए, इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कोई ये नहीं है। अगर कोई भी सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी है, सारे के सारे कम्प्लेक्स ही इन्फीरियर होते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स में ना सुपीरियर नहीं होता। अगर कम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उस स्थिति में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता था कि ये साइंस पढ़ता है और ये आर्ट्स पढ़ता है तो हो सकता है मैं बेकार हूँ और मैं इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन इस बैरियर को खत्म करने के लिए जो सब्जेक्ट्स का है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो आदमी की बच्चे की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार जो है सब्जेक्ट की चूजिंग कर सकते हैं। और चाहे बच्चा, टीचर जो है, बच्चा जो है अपनी ग्रेजुएशन बीच में अगर मान लीजिए 1 साल में आपने कोई वर्क करना है तो आप 1 साल में डिप्लोमा ले सकते हैं, 3 साल में डिग्री ले, 1 साल में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है एजुकेशन में कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति सोसाइटी का वो अनपढ़ ना रहे। डेफिनेटली सर। तो आपने क्या कहना चाहेंगे अंतिम 2 लाइनें इन नटशेल, अगर कहना चाहे दर्शकों के लिए किस तरह का एक एजुकेशन इन्वायरमेंट होना चाहिए पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो बच्चे को अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अपने पास जरूर रखें और जो अपने नज़दीक की चीज़ें हैं उनसे अवगत कराएं। हम इस समय स्थिति ये है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एकदम जो है बहुत ही हाईली पोजीशन पे चला जाए, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक उसको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी, लोकलिटी का पता नहीं होगा, अपने फैमिली बैकग्राउंड का पता नहीं होगा, तब तक वो बच्चा जो है ना इथिक्स नहीं सीख सकेगा। और जब इथिक्स नहीं मिलेगा तो हमारी एजुकेशन बेकार है। बिल्कुल। इसीलिए मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले बच्चों को अपने जो है ना बेसिक चीज़ें और घर की और इथिक्स बताएं कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हम यहाँ तक बढ़े हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। न केवल कि सीधे ही बच्चे को आप जो है दूसरी जगह ले जा करके और अपने स्कूल से बाहर भेजा करके और अपने कल्चर से बाहर ले जा करके अपने कल्चरली को दूर करेंगे तो इससे जो है बच्चे का जो है IQ भी कमजोर होगा और वहाँ जा करके दूसरे कल्चर में जा करके वो इनफीरियर महसूस करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे इन्फॉर्मेशन। फिर अगली नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।